हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। और आज इस वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट द सेलुलोज, जो कि क्या है, पॉलीसेकेराइड है। सो सेलुलोज सेलुलोज इट इज अ पॉलीसेकेराइड। क्या है ये? पॉलीसेकेराइड है, जो कि हमारा क्लास 12th का चैप्टर 14 है, बायोमोलिक्यूल्स। उसमें सब टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है दे कैन बी मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो हम सेलुलोज की बात कर रहे हैं, पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है। सो जो बीटा डी ग्लूकोज है उसकी बहुत सारी जो यूनिट्स हैं वो हमें क्या देती हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज गिव अस द सेलुलोज। और सेलुलोज कैसा है? इट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड है, स्ट्रेट चेन है। सेकेंडली यहाँ पे अगर हम देखें तो सेलुलोज जो है ये प्लांट रीजन है इसका। प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा स्टार्च स्टोर किया जाता है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। ये इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होता बाय ह्यूमंस। और ये कहाँ कहाँ मिलेगा? सेल वॉल में। जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होती है, इट इज अवेलेबल एट दी सेल वॉल। ये वहाँ पाया जाता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जैसे ये स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे बीटा लिंकेज होती है। बीटा और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही है C1 एंड C4 के बीच में। बट कौन सा ग्लूकोज है? बीटा टाइप। तो अगर हम ग्लूकोज बनाएंगे तो हियर वी आर ड्राइंग लाइक दिस। ये हमने दो पैरेलल लाइंस बना दी और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर दे दिया। और ये बीटा है, मींस जो फर्स्ट कार्बन है उसमें जो OH एनॉर्मिक कार्बन पे बनता है वो टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। और यहाँ पे तो रेस्ट जो है बाकी एज इट इज ही रहेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH एंड यहाँ पे 5th H एंड CH2OH। तो ये हमारा एक क्या हो गया है? बीटा ग्लूकोज। अब हम ऐसा ही दूसरा एक बीटा ग्लूकोज यहाँ बना देंगे। इसी तरह से आपने यहाँ पे बीटा ग्लूकोज बनाना है। बीटा ग्लूकोज यहाँ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने ये बनाया, थोड़ा सा हमने इसे अपलिफ्ट करके बनाना है। और जितने भी ज्वाइंट्स है वहाँ पे हमने क्या दे देना है? स्ट्रेट लाइन। और ये हमारा कैसा है? बीटा है तो OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे H, सेकेंड पे तो OH यहाँ पे होगा, थर्ड में OH यहाँ पे होगा, और आप यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। अब ये बीटा लिंकेज है। बीटा लिंकेज में अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन की पोजीशन शो करें तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हमारे कार्बन एटम्स हैं। इसमें अगर हम देखें 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन एटम सेम जो मैंने यहाँ बनाया ये है क्या? बीटा ग्लूकोज है। और ये C1 इस ग्लूकोज का है और ये C4 इस ग्लूकोज। तो यहाँ से हमें एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेंगे। ये हमने वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर देना। और अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसको हम ऐसे करके बाहर निकाल देते हैं वाटर मॉलिक्यूल को। ये अब हमने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया है। ये सिर्फ O बाकी है। इस O को हम क्या करेंगे? ये O के साथ दोनों ही हम यहाँ O लिखेंगे। और ये दोनों ही जो कार्बन है C1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अनदर, ये दोनों आपस में क्या हो गए? ज्वाइन हो गए। दिस इज कॉल्ड बीटा लिंकेज। ऐसे ही आप एक और बना सकते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ये हमने इस तरह से बना लिए और ऑक्सीजन और जितने भी ज्वाइंट्स आए हैं वी विल सिंपली मेक अ स्ट्रेट लाइन ऑन इट। ये हमारा बीटा है तो OH H OH H OH H OH H एंड CH2OH एंड H। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन हम देख सकते हैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, निकल रहा है। तो इसे हम इस तरह से बाहर निकाल देते हैं बीटा। और ये जो हमने बीटा ग्लूकोज बाहर निकाला तो दोनों
आपस में क्या हो गए, ज्वाइन। तो C1 किससे ज्वाइन कर रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो C1 किससे ज्वाइन कर रहा है, C4 से। तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन बनती चली जाएगी बाय बीटा ग्लूकोज। इसे हम कहते हैं बीटा लिंकेज, क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज है और ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। सेलुलोज का मोनोमर जो है बीटा डी ग्लूकोज है, ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ इसे हम बीटा लिंकेज भी कहते हैं। और लिंकेज जो है वो C1 C4 के बीच में ही बनेगी। और कौन सा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, विच बॉन्ड इज हियर, दैट इज दी, जब भी हम मोनोसेकेराइड जोड़ते हैं कौन सा बॉन्ड बनता है, दैट इज दी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ऐसे ही बनते चले जाएंगे, यहाँ पर भी सेम चीज बन रही है, यहाँ पर भी सेम चीज बन रही है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।